जय श्री राम दोस्तों। मॉडर्न साइंस के अनुसार हमारी पृथ्वी या ब्रह्मांड में 3 डायमेंशंस होते हैं। इसका मतलब है कि हमारे यूनिवर्स में कोई भी भौतिक वस्तु इन्हीं 3 डायमेंशंस में ट्रेवल कर सकती है। इसे हम x, y एंड z इन 3 एक्सिस से डिनोट करते हैं। आसान शब्दों में कहें तो हम यूनिवर्स के 3 आयामों का अनुभव करते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। हमारे आसपास की हर चीज़ इन 3 आयामों के भीतर ही मौजूद होती है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि समूचे ब्रह्मांड में केवल ये 3 डायमेंशंस ही हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने टाइम अर्थात समय को 4th डायमेंशन माना है। वहीं स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार थ्योरेटिकली हमारे ब्रह्मांड में 11 डायमेंशंस या इससे अधिक भी हो सकते हैं। इस थ्योरी में ऐसा माना जाता है कि अतिरिक्त डायमेंशंस घुमावदार और अविश्वसनीय रूप से छोटे हैं, इसलिए हम उन्हें सीधे तौर पर नहीं देखते हैं। वे संभावित रूप से ब्रह्मांड की मूलभूत शक्तियों को समझने में मदद करते हैं। वहीं एम थ्योरी, जो कि स्ट्रिंग थ्योरी का ही एक्सटेंशन है, उसके अनुसार भी इस ब्रह्मांड में 11 डायमेंशंस पॉसिबल हैं। इसका मतलब यहाँ पर आकर मॉडर्न साइंस डायमेंशंस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देता है। डायमेंशंस ऑफ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स यानी दृश्य ब्रह्मांड, जिसमें 4 डायमेंशंस माने जाते हैं। डायमेंशंस ऑफ अनऑब्जर्वेबल यूनिवर्स यानी कि अदृश्य ब्रह्मांड, जिसमें 7 डायमेंशंस या इससे अधिक की भी संभावना बताई जाती है। दोस्तों, अब ये बात तो सनातन धर्म हजारों वर्षों से कहता चला आ रहा है कि रामायण, महाभारत, विष्णु पुराण, शिव पुराण, गरुड़ पुराण, भागवत पुराण, अथर्ववेद और ना जाने कितने ही प्राचीन ग्रंथों में 14 लोकों या भुवनों का वर्णन मिलता है। क्या यही लोक ब्रह्मांड के अतिरिक्त आयाम हैं जिन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है? ऊर्ध्वलोक या देवलोक, इसमें सत्यलोक, तपलोक, जनलोक, महरलोक, स्वर्गलोक और भुवरलोक आते हैं। भूलोक या मृत्युलोक, इसमें भूलोक आता है। अधोलोक या पाताल लोक, इसमें अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल आते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो 6 लोकों को हायर डायमेंशन और 1 लोक को मीडियम डायमेंशन और 7 लोकों को लोअर डायमेंशन में डिवाइड किया गया है, जहां प्रत्येक लोक एक अलग अस्तित्व या रियलिटी का प्रतिनिधित्व करता है। इनमें वर्णित 6 उच्च लोकों को फिजिकली एक्सेस नहीं किया जा सकता है, अर्थात ये एग्जिस्ट तो करते हैं पर हम अपनी फिजिकल एक्सिस्टेंस के साथ इसमें प्रवेश नहीं कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो ये अलग डायमेंशंस में एग्जिस्ट करते हैं। ये कुछ ऐसा ही है जैसे कि आधुनिक विज्ञान की मल्टीवर्स थ्योरी। दोस्तों, हायर डायमेंशंस के लोकों को हम अपने सूक्ष्म शरीर के माध्यम से जान सकते हैं, पर इसमें प्रवेश केवल अपने कारण शरीर के माध्यम से ही कर सकते हैं। 5 महाभूतों से निर्मित हमारा स्थूल शरीर इन दोनों में ही असमर्थ है। यहाँ कारण शरीर का मतलब ऐसा शरीर जिसमें आत्मा का निवास होता है, और सूक्ष्म शरीर से तात्पर्य है ऐसा शरीर जिसमें मन, बुद्धि और चेतना का वास हो। इसे समझना बहुत ही आसान है। मैंने आपको 6 हायर डायमेंशंस के लोकों के बारे में जब बताया, आपने मन और बुद्धि से उसे जान तो लिया। आप उसके बारे में नई कल्पनाएं भी कर सकते हैं, पर उन तक कभी पहुंच नहीं सकते क्योंकि वो भौतिक जगत की सीमाओं के परे हैं। दोस्तों, वेदों और पुराणों में 14 लोकों के वर्णन में थोड़ा विभेद दिखता है। वेदांतों में 14 लोक लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस की तरह वर्णित हैं, वहीं पुराणों में लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस के रूप में वर्णित हैं। तो चलिए इन 14 लोकों को डिटेल्स में समझते हैं, और समझने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। भूलोक सनातन धर्म के अनुसार ब्रह्मांड के 14 लोकों में से एक है और इसे मृत्युलोक और कर्मलोक भी कहा जाता है। नारद पुराण में भूलोक की पहचान पृथ्वी ग्रह से की गई है। यहाँ 84 लाख योनियों में से अधिकांश योनियों के जीव जंतु एवं मनुष्य निवास करते हैं। भूलोक की विशेषता इसकी विविधता और जीवन की अद्भुत जटिलता है, जो इसे अन्य लोकों से अलग करती है। भूलोक को कर्म और धर्म के निर्वहन का स्थान माना गया है। यहाँ पर जीवन में किए गए कर्मों का ही फल मिलता है और धार्मिक और आध्यात्मिक प्रगति के लिए अवसर प्रदान किया जाता है, जिससे ऊर्ध्व या अधो में स्थित लोकों में जाने का मार्ग प्रशस्त होता है।
ऊर्ध्वलोक या देवलोक हिंदू धर्म और पौराणिक कथाओं में वर्णित ब्रह्मांड के विभिन्न आयामों में से एक है, जिन्हें आध्यात्मिक उन्नति और दिव्यता के स्थान के रूप में माना जाता है। इन लोगों को सामान्यतः देवताओं, ऋषियों और सिद्ध पुरुषों के निवास स्थान के रूप में देखा जाता है, जहां आत्माएं उच्च आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त करती हैं। इसमें 6 लोक आते हैं जो भूलोक से ऊपर की ओर स्थित माने जाते हैं, जो इस प्रकार है। भुवरलोक। भुवरलोक को पृथ्वी अर्थात भूलोक और स्वर्गलोक के बीच का ब्रह्मांडीय स्थान माना जाता है। इसे अंतरिक्ष लोक भी कहते हैं। यह आकाश और अंतरिक्ष के तत्वों से संबंधित है, जिसे हम आकाशगंगा और तारों के रूप में देखते हैं। भुवरलोक कर्म और मोक्ष की अवधारणाओं से भी जुड़ा है। हालांकि भुवरलोक को अक्सर क्षणभंगुर क्षेत्र माना जाता है, जिसमें अदृश्य आत्माएं, भूत, पिशाच और सूक्ष्म वायु तत्व के प्राणी निवास करते हैं। हिंदू धर्म में आत्माओं को पुनर्जन्म के चक्र से गुजरने और भौतिक शरीर में बार बार प्रवेश करने वाला माना जाता है कि भुवरलोक मृत्यु के बाद आत्मा के लिए एक अस्थायी निवास का काम करता है, जहां से वह अपने अगले जन्म या मोक्ष के लिए आगे बढ़ती है। चंद्रलोक, सूर्यलोक, नक्षत्रलोक आदि इसका ही भाग माने जाते हैं। स्वर्गलोक। हिंदू धर्म में स्वर्गलोक, जिसे स्वर्ग या इंद्रलोक भी कहा जाता है, उन उच्च लोकों रिल्म्स में से एक है जो भुवरलोक से ऊपर स्थित है। यह देवताओं का दिव्य क्षेत्र है और उस स्थान का प्रतिनिधित्व करता है जहां धर्मी आत्माएं अच्छे कर्मों के फल का आनंद लेने के लिए मृत्यु के बाद जा सकती हैं। अर्थात ऐसी आत्माएं जिन्हें भूलोक में अच्छे कर्म तो किए, परंतु उनकी कुछ इच्छाएं अधूरी रह गई थी, वो इस लोक में उन इच्छाओं को पूर्ण करते हैं और इच्छाओं के संतृप्त हो जाने पर आत्माएं यात्रा में आगे बढ़ती हैं, अन्यथा पुनः भूलोक में जन्म लेती हैं। स्वर्गलोक में कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती है, यहाँ तक कि सबसे पुण्यवान आत्माएं अंततः अपने पुण्य के फल को समाप्त कर देती हैं और पुनर्जन्म के चक्र में वापस लौट जाती हैं। इसी कारण से आपने स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र देव के बारे में कई कहानियां सुनी होंगी, जैसे कि जब कोई ऋषि भूलोक पर कठोर तपस्या करते थे तो देवराज इंद्र अपने पद को लेकर भयभीत हो जाते थे और उनकी तपस्या में विघ्न डालकर भंग करने का प्रयास भी करते थे। अर्थात इंद्र एक पद था, ना कि नाम। स्वर्गलोक को अत्यधिक सुख, भोग और विलासिता का स्थान माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई सुख नहीं जो यहाँ भोगा ना जा सके, परंतु उनके शेष रह जाने पर आप पुनः उसी जीवन मृत्यु के चक्र में फंस जाते हैं और मोक्ष की ओर नहीं बढ़ पाते हैं। अगर अभी तक आप मोक्ष का मतलब स्वर्ग की प्राप्ति से समझते थे तो संभवतः आपका भ्रम टूट गया होगा, क्योंकि स्वर्गलोक एक अस्थायी निवास है जहां व्यक्ति अच्छे कर्मों का आनंद तो लेता है लेकिन अंततः पुनर्जन्म के चक्र में लौट आता है, जबकि मोक्ष पुनर्जन्म के चक्र से स्थायी मुक्ति है और आत्मा का ब्रह्म के साथ अंतिम मिलन है। आसान शब्दों में आप स्वर्गलोक को यूपीएससी का इंटरव्यू राउंड समझ सकते हैं, जिसमें पास हुए तो ठीक, वरना फिर से पूरी तैयारी शुरू से करिए। मेहरलोक उन आत्माओं के लिए एक स्थान है जिन्होंने अपने आध्यात्मिक जीवन में काफी प्रगति की है और भौतिक जगत से जुड़े सभी विकारों पर विजय प्राप्त कर ली है। महर्षि कश्यप को महरलोक का प्रमुख माना जाता है। इसे अक्सर आध्यात्मिक उन्नति और ध्यान के लिए समर्पित एक उच्च आयाम के रूप में वर्णित किया जाता है। महरलोक को देवताओं, सिद्ध पुरुषों और महान ऋषियों के लिए एक आध्यात्मिक रिट्रीट या अतिथि गृह माना जाता है। महरलोक भौतिक लोक अर्थात भूलोक और उच्च आध्यात्मिक लोकों के बीच एक सेतु का काम करता है। यह आत्माओं को आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करता है। महरलोक के देवता और ऋषि मानवता को समय समय पर आवश्यक गाइडेंस और संरक्षण प्रदान करते हैं। जनलोक में ऋषियों और सिद्धों का निवास बताया गया है, जो गहन ध्यान की उच्चतम अवस्था में रहते हैं। जनलोक को आध्यात्मिक ज्ञान और असाधारण शक्तियों का क्षेत्र भी माना जाता है।
इस लोक के निवासी ब्रह्मांड की गहरी समझ रखते हुए अस्तित्व के रहस्यों की खोज करते हैं। जनलोक के आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है, जहां आत्माएं अपने अंतिम लक्ष्य मोक्ष या आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होती हैं। यह केवल उन लोगों के लिए ही सुलभ है जिन्होंने सांसारिक इच्छाओं पर विजय प्राप्त की है और आत्म साक्षात्कार की एक उन्नत अवस्था प्राप्त की है। यहाँ से सिर्फ ऊपर के लोकों की ओर ही प्रस्थान किया जा सकता है। सत्यलोक हिंदू धर्म और पौराणिक कथाओं में वर्णित ब्रह्मांड के 14 लोकों में से सबसे ऊंचा लोक है। इसे ब्रह्मलोक भी कहा जाता है और यह ब्रह्मा जी सृष्टि के सृजनकर्ता का निवास स्थान है। सत्यलोक को आध्यात्मिक प्रगति और मोक्ष की अंतिम गंतव्य स्थली माना जाता है। यहाँ आत्माएं संसार के बंधनों से मुक्त होकर अनंत शून्य की अवस्था प्राप्त करती हैं और ब्रह्मा जी के साथ एकत्व प्राप्त करती हैं। सत्यलोक को सृष्टि के नियमन और संचालन का केंद्र बिंदु माना जाता है। यहाँ से ब्रह्मा जी सृष्टि के विकास और विधान को नियंत्रित करते हैं। अधोलोक अधोलोक हिंदू धर्म में वर्णित ब्रह्मांड के उन लोकों को कहते हैं जो पृथ्वी के नीचे माने जाते हैं। इन्हें निम्न लोक भी कहा जाता है और इनकी संख्या 7 होती है। ये लोक भौतिक दुनिया से भिन्न अधिक सूक्ष्म और अदृश्य आयामों में स्थित होते हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इन लोकों में विविध प्रकार के प्राणी निवास करते हैं। अतल लोक यह सबसे ऊपरी निम्न लोक है, जहां असुर, दानव और नागा जैसे प्राणी रहते हैं। इसे असुरों अर्थात दानवों का वास स्थान माना जाता है। इसका मुख्य शासक मय दानव का पुत्र असुर बल है। ऐसी मान्यता है कि उसने 96 प्रकार की माया इस लोक में रची हुई है। वितल लोक इस लोक में हाटकी नाम की एक नदी है जो खून या अपशिष्ट से बहती है, जिसे हाटक नामक भयंकर असुर का वास माना जाता है। कुछ ग्रंथों में इस लोक का शासक भगवान भैरव को बताया गया है। सुतल लोक इसे महान राजा बलि का निवास स्थान माना जाता है, जो भगवान विष्णु के भक्त होने के रूप में जाने जाते हैं। यह लोक न्याय और धर्म के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ के निवासी राजा बलि के न्याय प्रिय शासन में रहते हैं। वामन पुराण के अनुसार भगवान विष्णु वामन अवतार में यहाँ राजा बलि के साथ निवास करते हैं। तलातल लोक इस लोक का वर्णन मायावी स्थानों और जादुई शक्तियों के रूप में होता है। यहाँ माया के देवता मायासुर का निवास है, जिनके पास असीम शक्तियां हैं। मायासुर को अमरता का वरदान प्राप्त है और ये रामायण में वर्णित असुरों के राजा रावण के ससुर भी हैं। इन्हें असुरों का वास्तुकार भी माना जाता है। यह लोक काली, जादुई और मायावी शक्तियों के लिए प्रसिद्ध है। महातल लोक यह विषधारियों का लोक है, जहाँ विषधारी जीव निवास करते हैं। इस लोक को गहरे रहस्य का स्थान माना जाता है। इस लोक में कश्यप ऋषि की पत्नी कद्रू से उत्पन्न हुए क्रोधवश नामक समुदाय के नाग पुत्र रहते हैं, जिनमें तक्षक, कालिया, कहुक और सुषेण प्रमुख हैं। रसातल लोक यह लोक अपने अंधेरे और रहस्यमयी वातावरण के लिए जाना जाता है। यहाँ भयंकर प्रकार के दानवों और दैत्यों का वास बताया जाता है। इसकी भूमि पथरीली है और इसमें दैत्य, दानव तथा पाणी नाम के असुर इंद्र के डर से निवास करते हैं, जिनका भूलोक में आना वर्जित है। पाताल लोक सबसे निचला लोक है, जिसे नागलोक भी कहा जाता है। यह नागों का अंतिम निवास स्थान है, जो कि वासुकी नामक सर्वोच्च नाग द्वारा शासित है। पुराणों में नरक को पाताल लोक के अंतर्गत वर्णित किया गया है। यहाँ असुर, दानव, पापी आत्माएं अंधकारमय एवं दुखमय जीवन बिताते हुए भयंकर कष्टों को भोगती हैं। तो दोस्तों, ये थे हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित 14 लोक। भूलोक, जिसे मध्य लोक भी कहा जाता है, यहाँ आप जैसे कर्म करते हैं वैसे ही आपकी आगे की गति निर्धारित होती है। इसे आप ऊर्ध्व लोकों और अधोलोकों के मध्य का एक सेतु समझ सकते हैं, जहाँ से आपके लिए दोनों ही ओर के मार्ग खुले होते हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपनी चेतना का विकास करके उसे ऊर्ध्वगामी बनाते हैं और मोक्ष को प्राप्त करते हैं, या फिर अधोगामी बनाकर नरक समतुल्य यातनाएं भोगते हैं, या फिर से जीवन मृत्यु के चक्र में फंस जाते हैं। इन 14 लोकों के परे है बैकुंठ लोक,
जिसे भगवान विष्णु का निवास माना जाता है। इसे सत्य लोक के मध्य में और ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित माना जाता है और सबसे अंत में आते हैं तीनों लोकों के स्वामी त्रिलोकीनाथ भगवान शिव, जिनका निवास शिवलोक में माना जाता है, जो कि सत्य लोक का सबसे ऊपरी स्तर है। इसके परे कुछ भी नहीं है। सनातन धर्म और आधुनिक विज्ञान के बीच की इस तुलना से हमें समझ में आता है कि विज्ञान और धर्म दोनों ही ब्रह्मांड की व्यापकता और जटिलता को समझने की हमारी कोशिश के विभिन्न पहलू हैं। जहां विज्ञान भौतिक और मापनीय आयामों पर जोर देता है, वहीं सनातन धर्म अधिक आध्यात्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। इन 14 लोकों का वर्णन हमें ये सिखाता है कि जीवन भौतिक अस्तित्व से परे है और हमारे कर्म हमें उच्च आध्यात्मिक स्तरों पर ले जा सकते हैं। इस प्रकार सनातन धर्म हमें आध्यात्मिक विकास की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा देता है। चाहे विज्ञान हो या सनातन धर्म, दोनों ही ब्रह्मांड की विशालता और गूढ़ता को समझने के हमारे प्रयास हैं। सनातन धर्म के 14 लोक हमें आध्यात्मिक विकास की ओर प्रेरित करते हैं, जबकि विज्ञान हमें भौतिक विश्व की गहराइयों में ले जाता है। दोनों ही दृष्टिकोण हमें ज्ञान की नई सीमाओं तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करते हैं।